जय हिंद बच्चों। हम लोग परसेंटेज में खर्च बराबर खर्च पे क्वेश्चन सेट करेंगे। आप मेरे पढ़ाने के तरीके से समझ गए होंगे कि बचत बराबर बचत, आय बराबर आय, खर्च बराबर खर्च, शेष बराबर शेष, पास बराबर पास। इसी सब टाइप का हम छोटा छोटा चीज़ आपको देंगे, लेकिन आपका अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे और आपका स्पीड भी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ा देंगे। तो हम लोग क्रय मूल्य या आय पर जो आधारित क्वेश्चन होता है कि अपने इनकम का इतना बचत किया, इतना खर्च किया, यानी बचत बराबर बचत का ये सेकेंड पार्ट कहिए कि वहाँ इनकम का इतना बचत किया या मासिक आय का इतना बचत किया, यहाँ पर रहेगा कि मासिक आय इतना खर्च किया। तो दोनों सेम टाइप मान के चलिए, उसका ए पार्ट तो ये, बी पार्ट आप कहिए इसको। क्वेश्चन से आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप इस पे ध्यान दें। कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 8,000 हो तो आय क्या है। तो जैसे 20% बचत आप देखें तो आपके दिमाग में 80% खर्च आ गया और 80% खर्च आया, लेकिन खर्च है 8,000। तो 1% का वैल्यू 100, तो 100% का वैल्यू आपका आंसर हो गया 10,000, और ये आंसर सी है। इसमें कुछ नहीं करना है। बचत 20% है अपनी आय का, तो खर्च हुआ होगा 80%, यानी 100 में 20 माइनस करके निकाले ये। तो यहां पर खर्च बराबर खर्च, तो खर्च 80%, लेकिन खर्च है 8,000, तो 100% 10,000। देखिए, आपको इस चीज पर फोकस करना है कि रुपया में जो चीज दिया हुआ है वो बचत है या खर्च है। अगर ये बचत रहेगा तो यहां से बचत बराबर बचत करेंगे। अगर ये रुपयों में खर्च दिया हुआ रहेगा तो आपको खर्च बराबर खर्च करना है। तो अक्सर ऐसा होता है कि इसका अपोजिट ये दिया रहता है, तो इसको चेंज करके निकाल लेना 100 में माइनस करके। तो बचत बराबर बचत पे क्वेश्चन दे या खर्च बराबर खर्च पे क्वेश्चन दे, दोनों सेम चीज है और दोनों एक ही टाइप से क्वेश्चन बनेगा। कोई व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 3,000 हो तो उसकी मासिक आय क्या है। तो 25% बचत कर रहा है, तो बचत 25%, इसका मतलब है कि उसका जो खर्च होगा वो 75% होगा। तो खर्च 75%, लेकिन खर्च है 3,000, तो आप खर्च बराबर खर्च पे सेट करेंगे। खर्च बराबर खर्च, तो 75% बराबर 3,000। तो चलिए 75 से कटाएंगे तो 75 दूनी 150 और 150 का डबल 300, यानी 4 40 हो गया। तो 1% का वैल्यू 40, तो 100% का वैल्यू 4,000 है। तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीता अपने मासिक वेतन का 15% बचत करती है। अगर वो महीने में 1,700 रुपया खर्च कर रही है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो 1,700 रुपया खर्च कर रही है
तो ये खर्च, इसका मतलब है कि यहाँ से हमको बचत के जगह पे खर्च में चेंज करना है। तो 100 में 15 माइनस करेंगे तो 85% खर्च होगा। तो खर्च बराबर खर्च, तो 85% का वैल्यू 1700, तो 85 दोनों 170, यानी 1% का वैल्यू 20। तो 20 पे 2 जीरो आ गया, आंसर आपका ए होगा। एग्जाम में ऐसे बनाना है, लेकिन यहाँ पे समझिए बचत 15% है, तो खर्च हो गया 85%। तो खर्च बराबर खर्च 85% बराबर 1700, 1% बराबर 20, तो 100% आपका आंसर मिलेगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 9,960 रुपया हो तो उसकी मासिक आय क्या है? यानी बचत 17% है, तो खर्च 100 में 17 माइनस करेंगे तो 83% हो जाएगा। तो खर्च बराबर खर्च 83% खर्च, लेकिन खर्च है 9960। तो ये कटाना है आपको। 2 अगर लेते हैं 3 दूनी 6 आ सकता है। 4 लेंगे, 4 तिया 12 के, 2 नहीं है, 6 लेंगे, 6 तिया, इसका मतलब है कि ये 12 से कटना चाहिए 120। तो 1% का वैल्यू 120, तो 100% का वैल्यू 120 पे 2 जीरो देंगे, आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च इतना रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? 12% बचत, इसका मतलब है कि 88% खर्च, तो 88% खर्च है। तो खर्च बराबर खर्च 88% का वैल्यू 19360, तो 11 से कटा दीजिए, तो 11 से ये कटाएंगे तो 1 होगा। एट 3 बचा, तो 8 3 तो 7 होगा, 6 होगा, 0 होगा। फिर 8 से कटाइए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 220। तो 1% का वैल्यू 220, तो 100% का वैल्यू 220 पे 2 जीरो, यानी 22,000, आंसर आपका। 5 क्वेश्चन देखने के बाद आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि खर्च बराबर खर्च, बचत बराबर बचत, इस प्रकार से क्वेश्चन को सेट करना है और काफ़ी इजी में बनाना है। आपको ये नहीं समझना है कि ये बहुत इजी चीज़ है, इसको अलग अलग टाइप बनाया गया है। आपको आने वाले समय में ये देखना है कि इसका स्पीड हम कैसे बनाएं, स्पीड से इस चीज़ को हम कैसे आगे प्रैक्टिस करें कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ें और आंसर मिले। जो स्टूडेंट इस तरह का 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो शायद उसको इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगा। तो वो लिखेगा 88% का वैल्यू इतना। अब 88 से इसको कटाने में जो कॉन्सेप्ट लगे, जो भी चीज़ वो सोचेगा वो सिर्फ ये सोचेगा कि 88% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू कितना,
बस वो इसी चीज़ में दिमाग लगाएगा, क्योंकि 88 का वैल्यू इतना, तो 100 का मतलब है कि इससे बड़ा आंसर होगा, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब उसको दिमाग इस दो ऑप्शन में लगाना होगा। और जब आगे का क्लास आप जारी रखेंगे तो ये सब चीज़ अपने आप खुद ब खुद पता चलना शुरू होगा कि हम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन का जवाब कैसे दें। आज इस टाइप में 5 क्वेश्चन काफ़ी है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन फिर नेक्स्ट डे हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।